Now how to solve? Here we will take 1 upon, let 1 upon x be a and 1 upon y be b. तो इधर हो जाएगा 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1 अपॉन 4. अब यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 8a प्लस 20b इज इक्वल टू 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. और फिर दूसरा आ गया 3 अपॉन एक्स प्लस 6 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 3. तो यहाँ पे हो जाएगा 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1 अपॉन 3. तो 9a प्लस 18b इज इक्वल टू 1. ये आपका इक्वेशन नंबर 4. अब देखो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 8a आया, यहाँ पे 9a आया, और यहाँ पे 20b आया और यहाँ पे 18b आया. तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि इक्वेशन 3 में आप मल्टीप्लाई कर दो 9 से. तो 9 8 जा 72a प्लस 180b इज इक्वल टू 9. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5. और इक्वेशन 4 में आप मल्टीप्लाई कर दो 8 से. तो 9 8 जा 72a प्लस 8 8 जा 18 8 जा 144 b इज इक्वल टू 8. ये हो गया इक्वेशन 6. अभी इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 6 कर दो. तो 5 पहले लिख दो 72a प्लस 180b इज इक्वल टू 9. फिर 72a प्लस 144b इज इक्वल टू 8. अब यहाँ पे ये माइनस ये कैंसिल हो गया. अभी इधर आया 10 में से 6 और फिर 7 माइनस 4 3 आएगा 36b इज इक्वल टू 1. b इज इक्वल टू 1 अपॉन 36. ठीक है. अभी यहाँ पे 36 वैल्यू किसकी आई? b की. 1 अपॉन 36. अभी 1 अपॉन b. अब हम इसकी वैल्यू प्लेस कर देते हैं. पुट b इज इक्वल टू 1 अपॉन 36 इन इक्वेशन 3. इन इक्वेशन 3 में आप पुट करो तो 8 इंटू a प्लस 20 इंटू 1 अपॉन 36 इज इक्वल टू 1. तो अभी ये कटेगा कैसे? देखो अभी ये 2 से कट गया 10 और फिर इधर हो गया 18. फिर वापस इधर आया 5, इधर आया 9. तो अभी इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका तो ये फिर हो जाएगा 5 अपॉन 9. तो 8a इज इक्वल टू 1 माइनस 5 अपॉन 9. तो ये हो जाएगा आपका 4 अपॉन 9. 8a इज इक्वल टू 4 अपॉन 9 क्योंकि यहाँ पे 9 अपॉन 9 अपॉन 9 माइनस 5 तो 4 अपॉन. तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 4 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे आ जाएगा डिवीजन में. तो यहाँ पे आ जाएगा 8. तो 1 अपॉन 18 a का वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन 18. इतना लिख लो फिर आगे चलते हैं. नाउ सो हियर वी हैव व्हाट हमको क्या मिला इधर देखो. यहाँ पे हमको मिल गया a1 हमने क्या कंसिडर किया था 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a. तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 18. तो x इज इक्वल टू कितना होगा 18. x की वैल्यू कितनी आएगी 18. और फिर दूसरा हमने कंसिडर किया था 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू b. तो 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 36. तो y इज इक्वल टू 36. ये दोनों वैल्यू आ गई. x और y की वैल्यू आ गई. ये हमको फाइंड आउट करना है. बहुत बढ़िया. Ruhi travels 300 kilometer to her home party by train and partially by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus. Okay. If she travels 100 kilometer by train and remaining by bus, it takes 10 minutes longer. Find out the speed of the train and the bus separately. तो यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे? लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर पर आवर. ट्रेन की स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर और
बस की y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको क्या दिया है कि टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रही है वो 300 किलोमीटर है। और 300 किलोमीटर में इफ सी टेक 4 आवर, इफ सी टेक्स 4 आवर, ओके, इफ सी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। यहाँ पे टाइम दिया है, टाइम टोटल टाइम इज इक्वल टू हाउ मच, 4 आवर। और 4 आवर में क्या दिया है कि अगर वो 60 किलोमीटर बाय ट्रेन ट्रेवल करती है, 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, तो उसका टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन टू ट्रेवल बाय ट्रेन। ट्रेन से अगर वो ट्रैवल कर रही है तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम जो ट्रेन का लगेगा, टाइम का वैल्यू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अभी डिस्टेंस हमको नहीं पता, डिस्टेंस टोटल 300 किलोमीटर है, तो हम लोग एक डिस्टेंस मान लेंगे कि ट्रेन से वो x किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो x अभी यहाँ पे दिया है 60 किलोमीटर, इफ सी ट्रैवल 60 किलोमीटर, तो यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है 60 बाई x, ये उसका हो गया टाइम इतना लगेगा उसको अगर ट्रेन से ट्रैवल कर रही है। और रिमेनिंग डिस्टेंस वो किससे ट्रैवल कर रही है, रिमेनिंग डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस। तो अभी 300 में अगर 60 किलोमीटर वो ट्रेन से ट्रैवल कर रही है, तो 240 किलोमीटर वो बस से ट्रैवल करेगी, 240 अपॉन वाई। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम लगेगा 60 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई, और दैट इज इक्वल टू 4 आवर। अभी यहाँ पे ये इक्वेशन हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकेंड केस में आ जाओ। सेकेंड केस में क्या दिया है, इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो सेम द टाइम टेकन, टाइम कंडीशन 2, यहाँ पे आप कंडीशन 2 डाल दो, कंडीशन 1 हो गया, यहाँ पे कंडीशन 2। तो 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, द टाइम टेकन टू ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन। अभी हमको डिस्टेंस पता ही है बाई ट्रेन, डिस्टेंस हमको पता है, डिस्टेंस कितना होता है, टाइम का फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना होगा 100 अपॉन x। और बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा 200 अपॉन वाई। तो ये हो गया 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई, और ये कितना हो गया टोटल, ये 10 मिनट लॉन्गर, सी टेक 10 मिनट लॉन्गर। तो मतलब यहाँ पे 10 मिनट लॉन्गर मतलब 4 आवर प्लस 10 मिनट, 4 आवर ऐसे लिखोगे, 4 प्लस 10 अपॉन 60, 10 अपॉन 60 आवर। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 अपॉन 6, इतना टाइम उसको लगेगा। So now here we get the two equations and by solving them we get the value. फर्स्ट इक्वेशन जो हमको कंडीशन 1 में मिला है वो हमको क्या मिला है, कंडीशन 1 में 60 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4, और कंडीशन 2 में मिला है 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई इज इक्वल टू 25 अपॉन 6, ठीक है। अब इसमें लेट 1 upon x is equal to a and 1 upon y is equal to b. तो 60a plus 240b is equal to 4। तो अभी यहाँ पे 4 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 15a plus
60b इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। और फिर इसको अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100a प्लस 200b इज इक्वल टू 25/6। तो 25/6, तो 25 यहाँ से कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आएगा 4a प्लस 8b इज इक्वल टू 1/6। अभी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 24a प्लस 48b इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, अभी यहाँ पे आपके मन में डाउट आया होगा कि यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में 6 था इसलिए 6 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, अभी देखो, अभी यहाँ पे आगे क्वेश्चन आता है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 15a प्लस 60b इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे 24a प्लस 48b इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 3 और 4। अभी यहाँ से हमको वैल्यू निकालनी है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का दो मेथड है। आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर आप यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा इजी गिरता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर आप यूज़ करेंगे तो 15a प्लस 60b इज इक्वल टू 1, तो आपका ये आ जाएगा 15a इज इक्वल टू 1 माइनस 60b। अब यहाँ पे a हो जाएगा 1 माइनस 60b अपॉन 15। अब इसी वैल्यू को यहाँ पे 4 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो अभी आप 24 इंटू 1 माइनस 60b अपॉन 15 करोगे प्लस 48b इज इक्वल टू 1। तो अभी यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई बाय 1 24 हो गया। अब यहाँ पे 60b अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाय 24 हो जाएगा। तो ये आपको पता है ये 4 हो गया, ठीक है। तो दैट प्लस 48b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 24 इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 96। ओके, तो 96b प्लस 48b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 24 माइनस 48b इज इक्वल टू 1। तो माइनस 48b, यहाँ पे आपका 48b इज इक्वल टू, अभी यहाँ से इसको इस साइड लेके जाओगे तो माइनस 23 आ जाएगा। b इज इक्वल टू माइनस 23 अपॉन 48, माइनस 23 अपॉन 48, ये वैल्यू आपकी b की है। एक मिनट रुकिए, 96 48, हाँ कितना लिखिए। Okay, now it look like a little bit difficult, so I will do with other method। ठीक है, अदर मेथड में क्या करो आप इनका दोनों का कोएफिशिएंट आपको सेम करना है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई 8, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 8। हाँ, तो आपका क्या हो जाएगा 120a प्लस 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 480b इज इक्वल टू 8, ये हो जाएगा 5। और अगर इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 4 बाय 5, तो ये आपका हो जाएगा 120a प्लस 240b इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये हो जाएगा 6। अभी 5 और 6 माइनस कर दें, इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 6, तो आपका हो जाएगा 120a प्लस 480b इज इक्वल टू 8, और ये 120a प्लस 240b इज इक्वल टू 5, माइनस
माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल, यहाँ पे आएगा 240, b इज इक्वल टू 3। तो अभी यहाँ पे b इज इक्वल टू 1/80 आ जाएगा, b इज इक्वल टू 1/80, और हमको पता है b की वैल्यू है 1/y, दैट इज इक्वल टू 1/80, तो y इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। बस की स्पीड कितनी हो गई? 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अभी इसी वैल्यू को, ये वैल्यू जो y की आई है, इसी वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो आपको, या फिर a b की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन 5 में, ओके। पुट b इज इक्वल टू 1/80 इन इक्वेशन 5, तो 120a प्लस 480 इंटू 1/80 इज इक्वल टू 8, तो अभी ये हो गया 6, तो 120a प्लस 6 इज इक्वल टू 8, तो 120a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 1/60, तो अभी a जो है वो 1/x है, 1/x इज इक्वल टू 1/60, x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और बस की स्पीड है 80। सोचो इंडिया में ट्रेन से तेज़ बस चल रही है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर completing this 3.6 exercise, exercise 3.6 is over, okay. Thank you for watching this video.